गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 मोर अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप जानते होंगे कि हमें बहुत सारी इसमें मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप गेम्स वगैरह खेलते हो, आपको पता होगा इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है एक नेट होता है। देखते हैं इंटरनेट से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज की डेट में जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गया है। उससे कम्युनिकेशंस के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए या बाकी जो बिज़नेस वगैरह होता है सभी में इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है। देखते हैं हमारा ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जो है, वी हैव अर्लियर हेard द टर्म कॉमर्स। इट इज़ इन्वॉल्व विद बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्ट। वी कैन सी एंड नोटिस कॉमर्स ऑल अराउंड। इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ई कॉमर्स जो आपने सुना होगा कि कॉमर्स के बारे में हो, तो कॉमर्स ई कॉमर्स में जो इन्वॉल्व होता है कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हमारा सेलिंग बाइंग मतलब ख़रीदना बेचना इन्वॉल्व होता है। इसमें आपने आपने देखा होगा कि अगर आप देखते हो कि ये चीज़ जो है कॉमर्स हमारा ऑल अराउंड सभी चीज़ में होता ही होता है। और इसके काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। और इसमें जो जुड़े होते हैं, लोग जुड़े होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमर्स हैव दिस कैटेगरी ऑफ पीपल। कॉमर्स के अंदर जो लोग जुड़े होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती है। देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो चीज़ों को प्रोडक्ट करता है, यानी कि उस चीज़ का मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है उस चीज़ को। अगर हम एक फ़ोन देखते हैं, अगर हमारा फ़ोन है, फ़ोन जो बनाएगा, जो कंपनी बनाएगी खुद फ़ोन को, वो होगा हमारा प्रोड्यूसर। सेलर कौन होता है? सेलर वो होता है जो उस चीज़ को, हमारे प्रोडक्ट को सेल करता है। और बायर कौन होता है? जो चीज़ उस चीज़ को ख़रीदता है। जैसे फ़ोन है, अगर हम ख़रीदते हैं तो हम बायर हुए। आगे देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मारुति प्रोड्यूसर वैगनार कार। मारुति जो कंपनी है उसने प्रोड्यूस की वैगनार कार विद द शोरूम ऑनर सेल एंड पीपल बाय इट एंड एंजॉय द ड्राइव। सो मारुति कंपनी क्या हो गई? प्रोड्यूसर हो गई। और शोरूम का ऑनर क्या हो गया? सेलर हो गया। और जिसने खरीदी कार वो कौन हो गया? बायर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग द वेब टेक्नोलॉजीज़। वेब टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो हम चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। मैनी कंपनीज हैव देयर वेबसाइट विच ऑफर द फैसिलिटी टू अदर एंड परचेज देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। काफ़ी सारी जो कंपनी होती है वो अपनी वेबसाइट पे अपनी ऑफर्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है कोई भी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए। दिस वेबसाइट विच ऑफर ई कॉमर्स आर स्पेशल डिज़ाइन एंड हैव सम एक्स्ट्रा फीचर। इसी चीज़ में जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स एक स्पेशल डिज़ाइन करता है उसकी फैसिलिटीज़ को और उसमें फ़ीचर्स वगैरह सब एक्स्ट्रा दिखाता है। These are 3 modes of e-commerce available at present। आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कि ई कॉमर्स जो है 3 टाइप्स में दिखाते हैं। एक बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब होता है कि एक कंपनी डायरेक्ट दूसरी कंपनी को सेल कर रही है, यानी कि एक कंपनी सेल कर रही है, दूसरी कंपनी उसे बाय कर रही है, उसे हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है या तो अपनी वो कंपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करेगी, कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है, उसे कहते हैं हम बिज़नेस टू कस्टमर। और डिजिटल मिडल मैन वो होता है जैसे कि जो बीच में एक ऐसा पर्सन होता है जो उसे सेल करता है, यानी कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, कैन बी डिफाइन डिजिटल मिडल मैन कैन बी डिफाइंड एज द कंपनी विच ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज ऑन अ सिंगल वेबसाइट। दिस कंपनी gathers information for other companies about the same type of products or services. A share or commission in charge for every sale or purchase by the company hosting this website। एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी को मिडिल मैन होता है कि बीच का एक आदमी होता है कि उस पर्सन को सेल करने के लिए देती है। वो अपनी वेबसाइट, उनकी एक वेबसाइट होती है, मिडिल मैन खुद एक कंपनी होती है, तो उसे वो क्या करती है, वो सभी कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स होता है अपनी एक वेबसाइट पर डाल देती है और जो भी अपना वो सेल करती है, हर एक सेल करने पर अपना एक कमीशन चार्ज करती है उस कंपनी से जिस कंपनी का वो सेल कर रहे हैं सामान।
एडवांटेज देख लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं ई कॉमर्स के। दीज आर नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। वी डो नॉट नीड टू गो द शॉप्स और शोरूम्स। इसमें जो होता है हमारे ई कॉमर्स में एक फ़ायदा होता है कि हमें कोई शोरूम्स या शॉप्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी डो नॉट सपोज टू कैरी कैश फ्रॉम होम विद फियर ऑफ लॉसिंग इट्स और रॉबरी। इसमें जो होता है हमें बहुत सारा कैश कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही डर होता है हमें कि कोई भी चीज़ हमारी खो जाएगी या पैसे खो जाएंगे हमारे या चोरी हो जाएंगे। वी डू नॉट नीड टू सर्च एट आइटम्स मैनुअली। और इसमें जो है हमें थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनुअली सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर बैठ के भी वो चीज़ कर सकते हैं। वी डू नॉट सपोज टू ट्रैवल। मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अदर कंट्री से। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए बाहर की कंट्री की तो हमें बाहर की कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें हमारी कंट्री में ही मिल जाएगी। अगर हम अपने घर पे ही ऑनलाइन चीज़ खरीदेंगे तो हमें घर पे ही रह के ले सकते हैं वही चीज़। वी कैन सेव, मतलब हम अपना टाइम, मनी और एफर्ट्स तीनों चीज़ बचा सकते हैं। ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम अलाउज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम करते हैं, जैसे कि हमने फ़ोन पे कर दिया, पेटीएम वगैरह कर दिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी ऑनलाइन, और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं, ई कॉमर्स पेमेंट कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी कह सकते हैं। दिस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आर यूज्ड विद वेब बेस्ड शॉपिंग एंड बैंकिंग। शॉपिंग करने के लिए या बैंकिंग के लिए जो है हमारा ये फ़ायदेमंद है। देयर आर डिफरेंट पेमेंट सिस्टम लाइक ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड। अलग अलग पेमेंट करने के मोड होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमारा ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट चार्ज कार्ड होता है। न्यू टेक्नोलॉजी में अभी जो लॉन्च हुए हैं हमारे जो कार्ड्स हैं उसमें जो पेमेंट करने के जो मोड हैं, अभी जो नई टेक्नोलॉजीज़ में पेमेंट सिस्टम जो आया है हमारा, वो डिजिटल वॉलेट्स, ई कैश, मोबाइल पेमेंट्स, ई चेक्स मोस्टली पॉपुलर है। बट हम काफ़ी सारे मोड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स वगैरह से, लेकिन इसमें जो है मोस्टली हमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो हमारे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। आ स्मार्ट कार्ड इज़ ऑल्सो अ क्रेडिट कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड क्या होता है? हमारा क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, जिसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब पॉपुलर स्मार्ट कार्ड वर्जन इज़ वीज़ा स्मार्ट कार्ड। अभी जो पॉपुलर स्मार्ट कार्ड हमारा वर्जन नया आया है उसमें हम कहते हैं वाइवा स्मार्ट कार्ड। ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक्स। ई कॉमर्स की साइट्स और एथिक्स मतलब नैतिकता, कि उसे अच्छे से हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमारे अच्छी तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। ई कॉमर्स साइट्स आर स्पेशल साइट्स विद सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स। ई कॉमर्स साइट जो है एक स्पेशल साइट्स है जिसमें इंक्लूड है हमारा सिक्योरिटी फीचर्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ये एक ट्रस्टेबल हमारी साइट्स हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ सिंपली परचेज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, बट वी मस्ट नॉट ट्राई इट इन अलोन। इसमें लेकिन हम चाहे कितने भी अच्छे तरीके से अगर सामान परचेज़ भी करते हैं, लेकिन हमें फिर भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत होती है। कि हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले या फिर हम अकेले कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा अभी हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हों या हमसे बड़ा कोई हमारे साथ हो। There are a variety of fraud companies which sell our product or services. They may steal a credit card verification code or PIN, we may run up with hug bills or credit card bill while we might have purchased or not. क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रॉड्स कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है कि आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, वो आपका क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर ले लेती है या पिन कोड मांगती है, जिससे कि है वो आपका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है वो चोरी कर लेती है। आपका जो बिल है, काफ़ी सारा बिल किसको पेमेंट करना पड़ेगा? आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो कंपनीज जो होती है फ्रॉड कंपनीज होती हैं। सम ऑफ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स। कुछ हमारी जो है पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स हैं www.indiatimes.com। ये सारी जो साइट्स हैं हमारी
पॉपुलर साइट्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, इट लाइक अ बाइंग प्रोडक्ट यूजिंग मेल। इसमें जो है मेल के थ्रू भी हम कोई भी चीज़ जो हमें पसंद है हम प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। देयर आर मैनी साइट्स विच ऑफर शॉपिंग और इंटरनेट। काफ़ी साइट्स जो हैं उस पर काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं जो हम देख सकते हैं शॉपिंग के लिए। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हमारी चॉइस एंड फिलअप कम फील्ड इन अ फॉर्म। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हम परचेज़ कर सकते हैं। उसे फिल करने की ज़रूरत होती है हमें कि कौन सी चीज़ हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है। वी रिक्वायरमेंट क्रेडिट कार्ड, अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन की तो हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है या कोई कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी साइट्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, देख सकते हैं हम। इन साइट से हम शॉपिंग कर सकते हैं, जो हमारी पॉपुलर साइट्स हैं ये। अब देखते हैं हम कि हम कोई भी चीज़ शॉपिंग कैसे करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। फर्स्ट है हमारा, ओपन करेंगे हम www.hp.com और क्लिक करेंगे शॉपिंग ऑप्शन पे। सेकंड स्टेप है हमारा, एंटर द प्रोडक्ट नेम एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स विद डिस्प्लेड। जब हम एंटर करते हैं प्रोडक्ट नेम अपना डाल के एंटर करते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आती है, हमें दिखाई देगी, हमारी स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखाई देगी कि हमें क्या क्या कि आपने जो सर्च किया उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ है, प्रोडक्ट है। थर्ड स्टेप है, डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड। हमें जो भी प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है, हमें लगा या हमें पसंद आया तो उसमें हम डबल क्लिक करेंगे। देन फोर्थ स्टेप है हमारा, क्लिक ऑन बाय नाउ बटन एंड सी द पेमेंट डिटेल्स। जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे, अपने इंटरेस्टेड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हमें जो बाय आएगा नीचे कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, उस पर क्लिक करके पेमेंट डिटेल्स पे जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है हमारा, क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे एंड यू आर रियली वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स अदरवाइज क्लोज द विंडो। अगर हमें सच में अगर वो चीज़ खरीदनी है, प्रोडक्ट से परचेज़ करना है तो हमें पेमेंट के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं खरीदनी तो हम उस विंडो को क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे न्यू ग्रुप्स के बारे में। आपको ये चैप्टर रीड करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।